नमस्कार, टॉप 10 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं राम सकल यादव। आइए दिखाते हैं आपको आज की छोटी बड़ी खबरें। आजमगढ़ से बड़ी खबर है, जहां 21 साल पुराने छात्र संघ चुनाव की रंजिश से जुड़े अजीत राय हत्याकांड में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर 1 अजय कुमार शाही ने मंगलवार को 6 आरोपियों को आजीवन कारावास और प्रत्येक पर 45,000 रुपए जुर्माना की सजा दी है। अदालत ने आदेश दिया है कि जुर्माने की आधी राशि मृतक अजीत राय के परिजनों को दी जाएगी। अभियोजन पक्ष के अनुसार निजामाबाद थाना क्षेत्र के टुंडवल गांव का रहने वाला अजीत राय सिवली नेशनल पीजी कॉलेज का बीएससी 3rd ईयर का छात्र था और 2004 में छात्र संघ चुनाव में महामंत्री पद पर भावी प्रत्याशी था। 9 सितंबर 2004 की सुबह सिवली इंटर कॉलेज गेट पर छात्र नेता अजीत राय पर हमला हुआ। आरोप है कि पहले लाठी डंडों से हमला किया गया, फिर रिंकू जकरिया के ललकारने पर मोहम्मद दानिश ने अजीत राय पर फायरिंग कर दी। अस्पताल ले जाते समय अजीत की मौत हो गई। इस सनसनीखेज वारदात की रिपोर्ट मृतक के चाचा देवेंद्र राय ने शहर कोतवाली में दर्ज कराई थी। पुलिस जांच में 8 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई थी। अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 16 गवाह न्यायालय में परिचित कराए गए। लंबित सुनवाई के बाद मंगलवार को अदालत ने आरोपी मोहम्मद दानिश पुत्र मुमताज, मोहम्मद दानिश पुत्र शाह समीम, शाह समर नसीम, मोहम्मद सादिक खान उर्फ रशीद और रिंकू जकरिया को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई। इस मामले में एक अहम पहलू यह भी है कि घटना के बाद तत्कालीन गोरखपुर सांसद योगी आदित्यनाथ आजमगढ़ आ रहे थे, लेकिन प्रशासन ने जीयनपुर में रोककर उन्हें आश्वासन दिया कि आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। इसके बाद योगी आदित्यनाथ गोरखपुर लौट गए थे। आज भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस घटना को वह आज भी मंच से याद करते हैं और संयोग देखिए कि जिस दिन 2004 में अजीत राय की हत्या हुई थी, ठीक उसी तारीख 9 सितंबर को 21 साल बाद अदालत ने आरोपी को सजा सुनाई है। शासकीय अभियंता फौजदारी कोर्ट नंबर 1 आजमगढ़ में मैं कार्यरत हूँ। वकील साहब, आज 21 साल बाद एक फैसला, क्या है पूरा मामला जरा बताइए। एक बच्चा पढ़ रहा था, टुंडल गांव है निजामाबाद के यहाँ, और वह सिवली नेशनल कॉलेज में बीए 2nd ईयर पास करके 3rd ईयर का विद्यार्थी था और चुनाव लड़ना चाहता था। उससे कुछ लोग, कुछ मुस्लिम कम्युनिटी के लोग उससे कुछ जो है जलन रखते थे और उस जलन में ही उससे प्रतिस्पर्धा करते हुए उसको एक दिन जो है उसी सिवली नेशनल कॉलेज के गेट पर अपने मित्रों के साथ वो जा रहा था। साथ में उसके चाचा भी उसको राशन पानी लेकर के अपने गांव से आए थे देने के लिए, उससे मिलने गए थे। उसी समय लोग लाठी डंडा और कट्टे से 8 लोगों ने मिल करके उसको जो है मारपीट करके मृत्यु को पहुंचा दिया था। उसमें 6 लोग जो है वयस्क थे और 2 नाबालिग थे। नाबालिगों को जब न्यायालय में प्रकरण आया तो नाबालिगों को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में भेज दिया गया। इरफान और सादिक नाम है, क्या देखना पड़ेगा। और शेष का ट्रायल हुआ और उसी ट्रायल में, उसी हत्या के मामले में इन लोगों को आज माननीय न्यायालय कोर्ट नंबर 1 द्वारा सजा दी गई। आज वकील साहब इतने दिन बाद, 21 वर्ष बाद जो है करना, क्या यह न्याय उसको आदमी जो मर चुका हम लोगों के बीच में, क्या किस तरह? देखिए, बड़ी ही यह प्रश्न आपका बड़ा ही गंभीर है और इसमें हम यह कहेंगे कि प्रक्रियात्मक स्थितियां होती हैं और न्यायालयी कार्य इस तरह का होता है कि उसमें 2 पक्ष होते हैं। एक पक्ष थोड़ा जो है भागने के फिराक में रहता है, दूसरा पक्ष जो है उसको पकड़ने के प्रयास में रहता है। और थोड़ा बड़ा केस था, इसमें काफ़ी समय लगा और प्रयास निरंतर जारी था, कार्य चलता रहा।
और इसी कारण कुछ विलंब हो गया, लेकिन प्रक्रिया चलती रही और पेंडेंसी अधिक होने की वजह से यह स्थिति जो है बनती है। जनपद आजमगढ़ या पूर्वांचल में कह लीजिए कि मुकदमों की पेंडेंसी बहुत काफ़ी है और जितना पेंडेंसी है उस अनुपात में संसाधन और उस अनुपात में न्यायालयी व्यवस्था अभी नहीं हो पाई है, इसलिए विलंब है। अक्सर योगी जी इस मैटर को लेकर चर्चा करते थे कि राजनीतिक मुद्दा बन गया था और खासतौर से अल्पसंख्यक जलन, तो आप उसको किस तरह से देखते हैं कि क्या यही नहीं, कोई मतलब इस तरह की नहीं कोई मुद्दा मेरे समझ में आता है। मेरे समझ में एक चीज़ यह जरूर आता है कि वह विद्या मंदिर है और वहाँ पर सभी लोग, हर कम्युनिटी के लोग जाते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी कम्युनिटी के लोग जाते हैं और अगर इस तरह की घटना होती है तो वह निंदनीय है। और माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे इसलिए निंदा किए कि एक जो है विद्या के मंदिर में इस तरह का जघन्य कार्य कराया गया, इसलिए कम्युनिटी और कोई फिरका परस्ती वाली बात नहीं, बस इसलिए कि वह विद्या मंदिर है, वहाँ पर हर वर्ग हर कम्युनिटी के लोग जाते हैं और अध्ययन करते हैं और वहाँ पर अगर इस तरह का जो है कार्य होता है तो वह निंदनीय है, नहीं होना चाहिए इस लोकतांत्रिक भारत देश में। वकील साहब, एक चीज जानना चाहूंगा, विपक्षों की तरफ से किस तरीके के एविडेंस पेश किए गए थे, किस तरीके से डिफेंस करने की कोशिश की गई थी, इस बारे में थोड़ा सा जानकारी चाहिए। मैं विपक्षियों के द्वारा जो है यह प्रयास किया गया था कि जितने गवाह आए थे सब गवाहों से जिरह की गई थी, जो प्रक्रिया है, और जिरह करने के बाद जो है अपना बचाव करने के लिए वह कुछ एविडेंस दिए थे 313 जिसको कहते हैं, और एक जो है उसमें DW भी जो है दिए थे अपने को जो है बरी करने के लिए, मतलब इस मुकदमे से बरी होने के लिए प्रक्रिया में वो अपना दिए थे, लेकिन उसका उनको कोई लाभ नहीं मिला। सजा के रूप में क्या मिल रहा है? सजा के रूप में उनको आजीवन कारावास और प्रत्येक को जो है 45,000 रुपए का अर्थदंड। आप अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य की तलाश में हैं, तो आइए सेंट्रल पब्लिक स्कूल में, जो CBSE 10+2 नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त एक प्रतिष्ठित विद्यालय है। सत्र 2025-26 के लिए एडमिशन ओपन है। नर्सरी से लेकर कक्षा 9वीं एवं 11वीं तक साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज सभी स्ट्रीम्स में आधुनिक शिक्षा प्रणाली, ऑनलाइन क्लासेस और ई-लर्निंग की सुविधा। जिले के टॉपर्स यहीं से निकलते हैं और अब बारी है आपके बच्चे की। फीस स्ट्रक्चर बेहद ही किफायती। नर्सरी से कक्षा 8वीं तक मात्र 750 रुपए से 1650 रुपए प्रति माह। कक्षा 9वीं 2000 प्रति माह। कक्षा 11 की केवल 2500 रुपए प्रति माह। वाहन की सुविधा 20 किलोमीटर के दायरे में उपलब्ध है। पूरी तरह से सुरक्षित और टेक्नोलॉजी संपन्न कैंपस। स्थान जाफरपुर नियर कौनसीराम आवास कॉलोनी, आजमगढ़। संपर्क करें 8090620567 9335233906 और 9198856542। इसके प्रधानाचार्य हैं राकेश सिंह। सेंट्रल पब्लिक स्कूल, आपके बच्चे का भविष्य हमारी जिम्मेदारी।